हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई एम श्योर आप सभी के सभी लोग एकदम फैंटास्टिक कंडीशन में होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी, एकदम फिट एंड फाइन कंडीशन, राइट। सो एज यू नो दैट हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो पूरा कंटेंट है स्टार्ट किया है और काफ़ी हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। सो अब तक हमने 5 IUPAC नॉमेनक्लेचर, 5 IUPAC नॉमेनक्लेचर अब तक हमने कवर अप किया है। और जो जिसके नाम हैं, द फर्स्ट वन वाज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 वाज अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 3 वाज अबाउट एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 4 वाज अबाउट द बाइसाइक्लो एंड ट्राइसाइक्लो, एंड नंबर 5 देयर वाज पायरेंस। एंड आज का जो कंटेंट हमारा है वो है एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप, विच मीन्स दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे आपका जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको अगर आपने रिप्लेस किया किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, दैट कैन बी अल्कोहल, दैट कैन बी अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ओके, इट कैन बी हैलोजेंस, इट कैन बी साइनाइड ग्रुप। तो जो पूरी एक फंक्शनल ग्रुप की जो एक लिस्ट है उससे हम उनको रिप्लेस करेंगे, ओके। एंड ये है उसकी पूरी लिस्ट, यू कैन सी हियर। सो ये जो एक लिस्ट आपके सामने शो किया गया है, इस लिस्ट में यू कैन सी हमारे पास 2 टेबल है, दोनों टेबल में हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, एकदम प्यार से अच्छे खासे हेल्थी मूड में हैं। और यहाँ सारे उनके फंक्शनल ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं, इधर भी सेकंड टेबल में भी वही है, और उनके फिर स्ट्रक्चर्स शो किए गए हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कॉलम है ये इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि यही जो लोग हैं फंक्शनल ग्रुप, यही लोग रिप्लेस करते हैं किसको, हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन्स हैं उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे वो लोग आ जाएंगे। क्लियर, स्टार्ट करें। सो आप सभी का वेलकम है द केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल में, एंड हियर वी स्टार्ट आवर जर्नी। ऑलराइट, तो जैसे कि आप हमारे जो हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हमारा टूर्स एंड ट्रैवल है, केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल, इसके काफ़ी पुराने कस्टमर हैं आप। सो फटाफट हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, उसमें जो पहला नंबर आता है वो है हमारे अल्कोहल का। तो हम डील करेंगे कि अल्कोहल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं और अल्कोहल की जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। एंड माइंडेड एवरीवन, अल्कोहल ये अपने आप में एक चैप्टर है विच विल बी सीइंग इन योर 12th स्टैंडर्ड। 12th में यू आर हैविंग अ चैप्टर कॉल्ड एज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एंड उसमें आप अल्कोहल के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी करोगे, जिसका पहला जो पार्ट रहेगा अल्कोहल चैप्टर में, दैट विल बी दी IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो आपको आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर दैट वन, ओके। एंड स्लोली विल बी हेडिंग फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिनॉल्स, इनके बारे में भी हम 1 by 1 वीडियो जो है वो शो करेंगे। और माइंड इट एवरीवन, वीडियो समवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ये नहीं क्लियर होगा तो आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो आपके दोस्त लोग हैं, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आसपास जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये वीडियो शेयर करोगे, या एटलीस्ट कहीं ना कहीं उनको आप सीखने के बाद उनको सिखाओ, सो दैट कि जो केमिस्ट्री है ये अपने आप में एक फ़न हो। बिकॉज केमिस्ट्री ये एक फ़न है, पूरा साइंस एक फ़न है यार, सिर्फ फील करने की ज़रूरत है। एंड शायद समवेयर कहीं ना कहीं हम जो फील कर रहे हैं उसे ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, आई थिंक सो, राइट। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो अब तक का जो हमारा जर्नी है इसमें आपने काफ़ी अच्छे से समझे होंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है और उनके बेसिक्स क्या होते हैं। इसलिए मैंने पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो बेसिक्स ही स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे जाके पॉसिबली इन द फ्यूचर यू विल बी हैविंग द वीडियोज़ ऑन द स्पेसिफिक चैप्टर्स ऑल्सो, ठीक है। तो पहले जो बेस है हम वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम मेन जो हमारे चैप्टर हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उस पर भी धीरे धीरे आगे जाके हम जंप करेंगे। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मेंबर है अल्कोहल में, अल्कोहल भी 3 या मोर देन 1 में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक जो है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा OH से। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा 2 OH से। और देन अल्टीमेटली आगे जाएंगे तो हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, समझ रहे हो ना क्या होगा उसमें। फिर यू आर हैविंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो OH ग्रुप से। तो हम धीरे धीरे फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे कंपाउंड्स के पास। क्लियर, तो जो हमारा पहला कंपाउंड है वो है CH3OH, ठीक है।
तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमारा CH3 क्या है पब्लिक? CH3 इज आर मिथाइल। OH क्या है? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या आएगा? द नेम विल बी मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये इसका कॉमन नेम है। अच्छा, एक और कॉमन नेम इसका एक जो है, जो यूजुअली शायद से आपने कभी सुना ही नहीं होगा, आपने कभी देखा ही नहीं होगा शायद से, दैट इज कार्बिनॉल। इट इज व्हाट? कार्बिनॉल, और यू कैन से जीरॉन। थोड़ा हटके नाम है, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सोचा कि एक बार यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है, सो दैट कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी अगर आपको CH3OH दिखता है, मिथाइल अल्कोहल दिखता है, तो उसका जो दूसरे नाम है वो भी मालूम हो, तो शो ऑफ करने में मज़ा आता है यार। और भाई नॉलेज है तो थोड़ा शो ऑफ तो बनता है ना, थोड़ा या ओवर हो जाता है ना, तो फिर अपन खुद एकदम हवा में उड़ने लगते हैं। तो CH3OH का ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या होगा इसका? दिस कंपाउंड कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन? ओनली 1 कार्बन। और एक कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक कार्बन वाला कौन सा अल्केन हो गया? मीथेन। साथ में OH अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? अल्कोहल का सफिक्स होता है OL। इट इज OL। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, इट इज OL। फाइन। सो 1 कार्बन इज मीथेन एंड द सफिक्स इज OL, सो द नेम इज methanol. Methane because of 1 carbon is there, that's why the hydrocarbon is methane, and methane का E रिप्लेस किया आपने OH के सफिक्स से जो है OL, so methanol. Simple. Likewise we'll move for the next example. Next example में देखो फॉर्मूला कैसा है, ये उसका कंडेंस फॉर्मूला है, वी कैन से मतलब प्रॉपर फॉर्मूला, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा कंडेंस कर दिया आपने। तो CH3CH2OH और यू कैन से C2H5OH। तो ये CH3CH2 और यू कैन से C2H5, ये कौन है? ये लोग कौन है? इनका नाम कौन है? अल्काइल के फॉर्मेट में इनका नाम क्या रहेगा? इट इज योर इथाइल अल्कोहल, बिकॉज C2H5 और CH3CH2 इज इथाइल, OH इज अल्कोहल। व्हाट अबाउट IUPAC नेम? IUPAC नेम की जब बात करते हैं हम, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? हाउ मेनी कार्बन इज देयर? 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा अल्केन हुआ? ये इथेन। और साथ में अल्कोहल है, तो उसका OL, तो नाम क्या आएगा? इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है ना, राइट? यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो वो कौन सा हुआ? अल्केन हो गया। और 2 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है? इथेन। और ये OH है, सफिक्स क्या है? OL, सो इथेन, OL, इथेनॉल। सिंपल। नेक्स्ट जंप करते हैं फटाफट थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। अगर इसको आप कंडेंस करते हो थोड़ा और सुपर कंडेंस, तो क्या होगा? C3H7OH। ओके, तो C3H7 क्या होता है? इट इज योर विच अल्काइल ग्रुप? C3H7 ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ऑब्वियसली प्रोपाइल है। वंडरफुल, आपने सही गेस किया। सो इट इज प्रोपाइल अल्कोहल, बिकॉज OH साथ में है। ओके, और ब्रैकेट में इसका IUPAC नेम क्या आएगा? यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन मतलब कौन सा अल्केन? क्योंकि हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और वहाँ पे यहाँ पे अक्सर सिर्फ ये एग्जांपल यहाँ पे जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, बाकी हर जगह पे एवरीवेयर इज सिंगल बॉन्ड, सो वी कैन से ये अल्केन है। तो 3 कार्बन वाला अल्केन जो होता है वो है प्रोपेन। ओके, और OH अल्कोहल है, सो OL। ओके, अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे फॉर्मूला C3H7OH ये कंपाउंड का, और जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ओके, सो वी कैन से दे आर आइसोमर्स। एग्जैक्टली। तो अभी ये आइसोमर है, तो इसका थोड़ा जो नाम है डिफरेंट है। ठीक है, तो एज यू कैन सी, जो ये ग्रुप दिख रहा है आपका CH3CH, सिर्फ इसका नाम क्या है? सिर्फ इसका नाम आता है आइसोप्रोपाइल। इट इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और इससे क्योंकि 3 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे कोई तो ग्रुप है, और अब यहाँ पे OH है इसलिए अल्कोहल है। अब ये OH की जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये CH3 ये हो गया आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे OH है इसलिए इसका नाम आ गया अल्कोहल।
कितना सिंपल, राइट? लेकिन जब हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या होगा मालूम है? डिफरेंस ये होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि जो OH है हमारा अल्कोहल वो कौन से कार्बन में प्रेजेंट है, इसलिए हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो अभी यहां से कहीं से भी नंबर करो, OH कार्बन नंबर 2 पे ही आएगा, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट करता हूं नंबरिंग 1 2 एंड दिस इज 3। ओके, सो लॉन्गेस्ट चेन हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। और अगर 3 कार्बन यहां प्रेजेंट है तो कार्बन नंबर 2 पे OH है आपका, तो 3 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है? इट इज प्रोपेन। And your alcohol is present on carbon number 2, so it is 2OL. Very simple, very simple. Okay, आगे बढ़े क्या? चलो, तो मैं क्या ये कंसिडर करूं कि जो ये एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 5 है, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करोगे और आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, इतना मुझे गारंटी है। तो मैं ये वाला जो कंटेंट है इसको मैं होमवर्क कंसिडर करता हूँ कि आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, दिस वन एग्जाम्पल, देन दिस वन, देन दिस वन, दिस वन, जो ये सेकेंड रो में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, ये चारों के चारों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब इन शॉर्ट ये चारों के चारों जो हैं आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। सेकेंड रो के जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपके पास, ये लो, क्लियर? आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप खुद चेक कर लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन काउंट करो, सेम मिलेंगे आपको। तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि आप ऐसे फॉर्म कर लोगे। इसका नाम क्या आएगा? अभी ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आइसो वाला टर्म है ना, आइसो वाला टर्म तब आता है जब लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 3 कार्बन होते हैं। ये जो आइसो है ना, प्रीफिक्स, ये तब आता है जब लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 3 कार्बन होगा, तो ये आइसो वाला टर्म आता है। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट चेन में मोर देन 3 कार्बन होता है तो आइसो जो ये प्रीफिक्स है ये फिर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, क्लियर? यहां भी कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप था, हमने वो प्रीफिक्स यूज किया आइसो, तो यहां पे भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन था, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, वो। तो जो हमारा ये OH प्रेजेंट है वो सेकेंडरी कार्बन में प्रेजेंट है। ये जो हमारा OH है ये सेकेंडरी कार्बन पे है, एंड दैट्स व्हाई विल नेम दिस वन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन मोर देन 3 है, मोर देन 3 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो अब हम ये वर्ड जो प्रीफिक्स है सेकेंडरी यूज करेंगे। और यहाँ पे 4 कार्बन है इसलिए ये ब्यूटाइल है, और OH है इसलिए अल्कोहल है। ये उसका हो गया कॉमन नेम। लेट्स गो फॉर दी IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या आएगा? यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है। और OH कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे, तो हमको इसको OH को लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। रूल याद रखना, रूल भूलना मत। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना ही चाहिए, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। समझ में आया? अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग में क्या रहेगा? ब्यूटेन, कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहल है, सो 2OL। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के पास। नेक्स्ट एग्जांपल में यू कैन सी कि जो हमारा ये एग्जांपल है इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा? अब यहाँ पे जो टर्म आएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स आता है आइसो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और 3 कार्बन है और कार्बन नंबर 2 पे ग्रुप्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, इसका नाम होता है आइसो, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका नाम है। अब आते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग के पास। IUPAC नेमिंग में ऑब्वियसली OH जिस कार्बन में प्रेजेंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम काउंटिंग यहीं स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ओके, तो जब हम ये काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे IUPAC नेम क्या आएगा? मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ, इसका IUPAC नेम आप खुद लिखोगे फोर्थ एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 2 जो है हमारा, वहाँ पे कौन प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट।
तो पहले हम उसको सर्कल कर रहे हैं कि भाई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमको मिलना चाहिए सबूत। तो सबूत क्या हमारे पास कि CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, हमने सर्कल कर लिया उसको। सो हमने नाम कैसे लिखा, 2, ओके, 2 मीथाइल। देन 3 कार्बन है, सो प्रोपेन, और कार्बन नंबर 1 पे ही OH है, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा ना आपने 2OL, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सिंपल लिखो OL, प्रोपेनॉल, सिंपल, डायरेक्टली। ओके, लेट्स जंप ऑन द एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ द सेकेंड रो, मतलब 8th एग्जाम्पल इन शॉर्ट। अब यहाँ देखोगे तो जो ये कार्बन दिख रहा है, जहाँ ये वाला कार्बन, ये कार्बन जो है आपका टर्शरी कार्बन है, क्योंकि यहाँ जो OH है वो प्रेजेंट है आपके इस कार्बन पे, और ये जो कार्बन है इसके पास 3 कार्बन वो अटैच्ड है, सो ये टर्शरी कार्बन है। सो वी कैन से जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा टर्ट, टर्ट, और यहाँ पे 4 कार्बन है, इसलिए कौन सा अल्काइल ग्रुप, ब्यूटाइल, और ये OH हमारा कौन है, अल्कोहल। सो यहाँ नाम आएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, और यू कैन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर। और इसका जो IUPAC नेम है वो आप देखोगे, और लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज करोगे, क्या होगा, कहाँ से नंबरिंग करोगे, कैसे नंबरिंग करोगे, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय यू। चले आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये थर्ड रो में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये अगेन आपके लिए रहेगा होमवर्क, एंड आई एम श्योर कि आप इसको बहुत बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डाउट ही कोई उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाएं इसके ऊपर। ओके, ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा, ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, और ये एग्जाम्पल अगेन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी ये एग्जाम्पल में हमारा कॉमन नेम क्या होगा, पहली बात तो ये देखोगे अगर आप, तो ये सेंटर जो कार्बन है, सेंटर कार्बन इज हैविंग अ बॉन्डिंग विथ 4 कार्बन। ठीक है, सेंटर कार्बन बॉन्डिंग विथ 4 कार्बन, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम नियो, जो प्रीफिक्स आता है वो है नियो। सो वी आर हैविंग आइसो, वी आर हैविंग सेकेंडरी, वी आर हैविंग टर्शरी, एंड देन अभी जो आएगा वो है नियो, बिकॉज सेंटर कार्बन जो है वो 4 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है। सो प्रीफिक्स जो है वो आएगा नियो। ठीक है, तो लिखें प्रीफिक्स, ये है हमारा नियो। उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और हर एक के पास सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड बोले तो कौन सा अल्काइल ग्रुप, इट इज पेंटाइल। सो नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल, दैट्स द कॉमन नेम। लेट्स गो फॉर द IUPAC नेम। IUPAC नेम काफ़ी सिंपल होगा, काफ़ी इजी होगा, आई एम श्योर। अगर आपको ये IUPAC नेम समझ में आ गया, फिर यहाँ जो आप IUPAC नेम खुद से शो करोगे वो समझ में आ गया, तो ये भी आएगा ही। बट फिर भी मैं ये IUPAC नेम जो है मैं आपको शो कर देता हूँ, और मैं ये होप करता हूँ कि आप इसको ऐसे प्रेजेंट करोगे। तो लॉन्गेस्ट चेन पहले ट्रीट करना है, तो ऑब्वियसली OH को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये है मेरा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, और ये कार्बन नंबर 3। सो अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास 3 कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, कौन, CH3 और CH3। सो मैंने क्या किया, 2,2 डाई मीथाइल। ओके, 3 कार्बन है, और कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहल है, सो नाम लिखा मैंने प्रोपेनॉल, क्लोज ब्रैकेट, सिंपल एकदम, कि नहीं, करेक्ट है ना, कुछ वैसा ही है जैसा ये था, देखो सेम है, सिर्फ यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक ही CH3 था, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3, इतना ही डिफरेंस है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल, अब इसका कोई स्पेसिफिक कॉमन नेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे साइक्लिक भी है, और मतलब इन शॉर्ट एरोमेटिक भी है, और एलिफेटिक, दोनों यहाँ प्रेजेंट है, तो कॉमन नेम फॉर्म करना इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए IUPAC नेम पे ही हम फोकस करेंगे। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले भी आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली हम IUPAC नेम फाइंड करें तो हमको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना ज़रूरी है। तो OH को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा यहाँ से, 1 2, ये कार्बन मेरा 3 हो गया, और ये कार्बन मेरा 4 हो गया। लॉन्गेस्ट चेन मिल गया मुझे। अब लॉन्गेस्ट चेन मिल गया तो मैं आपका पूरा नाम बताऊँ, क्या नाम करूँगा। अभी जो दिख रहा है ना ये बेंजीन टाइप का, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। रिंग को याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर था, उसका मैंने दो पार्ट्स में वीडियो बनाए थे। क्यों, पर्पजली, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था,
और थोड़ा हटके था, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है ये। तो जो ये साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है एलिफेटिक ग्रुप के साथ, तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है किसको, एलिफेटिक को, इसलिए जो ये साइक्लिक रहेगा ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस वन इज कॉल्ड एज फिनाइल। ये जो ग्रुप है इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5, तो इसका नाम आएगा फिनाइल। जो ये बेंजीन ड्रॉ किया है ना, इसका फॉर्मूला है C6H5। ओके, तो इसका कॉमन फुल नेम क्या आएगा, इट विल बी 3 फिनाइल, फिर क्या नाम आएगा पूरा, इट इज ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन 2 ओवेल। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो ये एग्जाम्पल, एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल आप होमवर्क कंसिडर करो। लेट्स सी कि आप, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या रहेगा, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कर दूंगा। ये एग्जाम्पल में अगेन ये जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये वही है, सेम ग्रुप है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे अगर ना, तो ये जो हमारा एलिफेटिक चेन है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है अल्कोहल और एक है डबल बॉन्ड, अल्कीन, मतलब एक अल्कोहल है और एक अल्कीन है, तो दो फंक्शनल ग्रुप है। हमारा हेडिंग भी क्या था, एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। और अगर वन और मोर फंक्शनल ग्रुप हुआ तब क्या करना है, तब हमें ये वाला टेक्निक अप्लाई करना है, कौन सा, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये जो आपको दिया गया है, इसके थ्रू आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका प्रायोरिटी कम है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा उसको फिर लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, दैट्स दी IUPAC का रूल है ये। क्लियर, तो OH को ऑब्वियसली लोवेस्ट नंबर मिलना ही चाहिए, तो आप इसको काउंटिंग करोगे कि इसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर डबल बॉन्ड में फोकस नहीं करोगे आप OH पे फोकस करोगे। तो ये आपका रहा होमवर्क, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट वन, ये आप परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो कि आप जो ये केम ग्रुप टूर्स एंड ट्रैवल का जो जर्नी है, आप कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ अगर ऊपर नीचे आपको कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, या आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट में वीडियोस बनने चाहिए, लेट मी नो दैट प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट दैट वन। एंड अगर आपको कुछ नीड है केमिस्ट्री को लेके, एंड ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं समवेयर, मेरा एक सिंपल सा मोटो है, जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है तब से, उसके बाद से जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ तब से, कि केमिस्ट्री को लेके कोई भी नेगेटिव ना फील करे, एटलीस्ट ये मैं ट्राई करता हूँ। ओके, और केमिस्ट्री को लेके एटलीस्ट अगर वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बनता है, तो कम से कम ऐसा भी सब्जेक्ट ना बने कि वो उसे एज अ बर्डन की तरह फील कर रहे हैं। क्लियर, और उसे वो इंग्लिश वाला जो सफ़र है वो फील कर रहे हैं, यार ये तो काफ़ी सफरिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आई एम ट्राइंग बेस्ट। लेट मी नो अगर आपको कुछ और किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, तो आने वाले फ्यूचर में वो भी, जो उसके भी वीडियोस कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द लेक्चर्स ऑफ द केमिस्ट्री, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, सो दैट कि इससे एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी, और कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, फील होगा, एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी। ओके, और याद रखिएगा, जिस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जंप कर रहे हैं, उसके पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर हमने वो भी देखा था, और आने वाले फ्यूचर में फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में भी जो कंसेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है वो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दैट मीन्स दैट अल्कोहल विच कंटेन्स 2OH ग्रुप। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मालूम है क्या? यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इफ 2OH, व्हाट दे आर सेइंग, इफ 2OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, मतलब आजू बाजू कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, देन दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। मतलब जो ये प्रीफिक्स सफिक्स है ना, ये सफिक्स जो दिख रहे हो ग्लाइकॉल, कॉमन नेम में सफिक्स आएगा ग्लाइकॉल, एंड IUPAC नेम में सफिक्स आएगा 1,2-डाइऑल। समझ में आ रहा है? सो लेट्स सी कि जो हमारे पास ये जो दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को हम देखते हैं कि क्या ये मैच करते हैं क्या या नहीं। ओके, सो जो पहला एग्जांपल हमारे सामने दिख रहा है, यू कैन सी कि यहाँ पे 2 कार्बन है। ओके, और इसका जो नाम आता है, कॉमन नेम जो है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कॉमन नेम जो है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल।
अभी आप बोलोगे सर इथिलीन ग्लाइकॉल कैसे आएगा, बिकॉज इथिलीन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला है, इथिलीन का जो फॉर्मूला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इथिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इथिलीन नाम क्यों लिया कॉमन नेम में? क्योंकि इसका कॉमन नेम क्या है, इथिलीन, और इसका फॉर्मूला देखो, डबल बॉन्ड को छोड़ दो, फॉर्मूला देखो CH2 CH2, और यहाँ भी CH2 CH2 है, इसलिए नाम वही हमने कॉपी पेस्ट किया इथिलीन। और ग्लाइकॉल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, इसलिए ग्लाइकॉल आ गया। ठीक है, लेट्स गो फॉर IUPAC नेम। अभी जो ये IUPAC नेम है इसमें भी तो कुछ होगा, तो इसका हमने क्या IUPAC नेम, सॉरी इसका कॉमन नेम क्या लेंगे हम, इट विल बी प्रोपिलीन, ओके, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। अब यहाँ प्रोपिलीन कैसे हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ था इथिलीन वैसे ही प्रोपिलीन का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ प्रोपिलीन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिख रहा है फॉर्मूला? तो ये जो फॉर्मूला है इसमें ये सेम फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड को इग्नोर करो। ठीक है, अब आते हैं इसके IUPAC नेमिंग्स पे। तो IUPAC की नेमिंग पे क्या आएगा, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन। तो जो कि दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पे OH है, वैसे ये भी, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो 2 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो नाम क्या आएगा, इथेन। लेकिन यहाँ पे आपको फुल स्पेलिंग लिखना है इथेन का, जो इथेन का ई है उसको OH से रिप्लेस नहीं करना है, फुल स्पेलिंग ऑफ इथेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, और बट मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप जो है अगर वो सेम हुआ, ठीक है, तो अल्केन का जो नाम रहेगा वो एज इट इज आएगा। एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके कंपाउंड के अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है, सपोज 3 फंक्शनल ग्रुप, और उसमें से 2 फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है, और एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो है आपका मान लो NH2। ठीक है, तो यहां पे 2 OH ग्रुप है, इसलिए जो अल्केन रहेगा ना पेरेंट नेम, उसका फुल स्पेलिंग आएगा। जैसे यहां पर लिखा फुल स्पेलिंग इथेन, क्योंकि यहां पे सेम मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सेम है। सो इथेन 1,2 डाइऑल, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन पे OH। सेम वे यहां पे भी स्पेलिंग क्या आएगा, फुल स्पेलिंग, दैट इज प्रोपेन, क्योंकि 2 OH है ना इसलिए, और 1,2 डाइऑल। समझ में आया? ओके ओके। अच्छा, तो यहां हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो जो आपका सफिक्स होगा IUPAC नेमिंग में वो आएगा 1,2 डाइऑल, 1,2। लेकिन अगर वो दोनों OH ग्रुप, जैसे ये एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, ये सारे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स में OH ग्रुप जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, ठीक है, तो यहां भी जो सफिक्स है डाइऑल वो तो आएगा, लेकिन 1,2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फटाफट स्टार्ट करें। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखना है, पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज यहाँ पे ग्लाइकॉल के लिए कॉमन नेम था लेकिन इसके लिए नहीं आएगा। तो विल गो फॉर द IUPAC नेम। सिंपलेस्ट पार्ट वो है क्योंकि हमें वही उसको बार बार रिवाइज करना है और बार बार समझना है। तो इसके लिए पहले जो आएगा वो आएगा उसका नंबरिंग, सो 1 2 3। ओके, तो यहाँ से काउंट करो या यहाँ से काउंट करो, बात एक ही आती है। इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि अगर राइट साइड से काउंट किया होता तो OH ग्रुप को लार्जेस्ट नंबर मिलता। ओके, स्टार्ट करें। चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 कार्बन है, तो अल्केन का नाम क्या आएगा, प्रोपेन, एज इट इज आएगा। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे अल्कोहल है, इसलिए नाम क्या आया, डाइऑल। दैट्स द IUPAC नेम, सिंपल, एकदम इजी पीजी। ये जो एग्जांपल है ये आपका होगा होमवर्क। ओके, और ये जो एग्जांपल है ये भी आपका होगा होमवर्क। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और सिर्फ ये जो Cl है ना ये सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ ये Cl जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी जो ये OH है यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। और ये जो एग्जांपल है इसको हम स्टार्ट करते हैं।
इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम? ऑब्वियसली यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे और हमें बस देखना है कि OH को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये आपका नंबर 1 हो गया, फिर नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। ओके, 5 कार्बन हो गए। स्टार्ट करें। यहाँ पे 2 OH है और प्लस साथ में अल्कीन भी है, ये भूलना मत। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 5 कार्बन है, लेकिन वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, मतलब अल्कीन भी है। सो क्या आएगा? 5 कार्बन विद डबल बॉन्ड क्या आता है? इट इज पेंटीन। लेकिन कार्बन नंबर कौन से पे है? कार्बन नंबर 3 पे है। सो पेंट 3 इन, और देखो इन का स्पेलिंग पूरा है क्योंकि यहाँ पे 2 सेम फंक्शनल ग्रुप है। फिर आगे क्या आएगा? डैश 1,3 डायोल। सिंपल, एकदम सिंपल। आगे बढ़े, चलो। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स में यू कैन सी यहाँ हमारे पास 2 एग्जांपल्स अगेन आ गए हैं। ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। 3 कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं ओके या सो यहाँ पे 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के पास क्या है? OH 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 ग्रुप है। इसका नाम है बहुत कॉमन सा, बहुत फेमस नाम है इसका, जो है ग्लिसरॉल, और यू कैन सी ग्लिसरीन। ओके, ये उसका कॉमन नेम है। लेट्स गो फॉर द IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा? 3 कार्बन है और 3 कार्बन के पास 3 OH ग्रुप है। तो अगर 3 कार्बन है तो पहले जो अल्केन का नाम होगा वो सेम होगा। तो 3 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है? प्रोपेन। ओके, और कार्बन नंबर 1, 2, 3 पे आपका क्या है? अल्कोहल है, इसलिए नाम आएगा ट्राइऑल। सिंपल ना, बहुत सिंपल है। ओके, एकदम। और जो आपका ये एग्जांपल रहेगा, ये वाला, दिस विल बी योर होमवर्क। याद रखिएगा, मैं आपको होमवर्क पर्पसली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना इजीली समझ में आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इट इज़ जस्ट लाइक मैथ्स। ये मैथ्स के जैसा ही होता है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजीली दिमाग में बैठेगा। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स। इसका जो कॉमन नेम है, मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ पहले। द कॉमन नेम इज सॉर्बिटॉल, और इसका जो कॉमन नेम है वो है मैनिटॉल। ओके, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास ये जो सॉर्बिटॉल है और ये जो मैनिटॉल है, दोनों के अंदर 6 कार्बन है एंड ऑल बोथ ऑफ देम आर हैविंग 6 OH ग्रुप। लेकिन ओके, हर एक के पास 6 OH ग्रुप प्रेजेंट है। बट देयर इज अ ट्विस्ट। दोनों में ट्विस्ट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका IUPAC नेम लिख लेते हैं कि IUPAC नेम क्या होगा। ऑलराइट, चलिए। तो जो हमारा सॉर्बिटॉल है और जो मैनिटॉल है, दोनों का IUPAC नेम सेम होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और इनका IUPAC नेम क्या होगा? 6 कार्बन है विद अ सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा? इट इज हेक्सेन। ओके, देन ऑन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर जगह पे OH ग्रुप है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो भाई लिस्ट ही खत्म होगी मेरी। आगे जाके यहाँ पे आएगा हेक्सा ऑल। करेक्ट, हेक्सा ऑल। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना। हेक्साऑल, क्योंकि यहाँ पे 6 OH है और यहाँ पे OL जो है वो सफिक्स है अल्कोहल का। इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो जो हमारा मैनिटॉल है उसके लिए भी ये IUPAC नेम सेम टू सेम है, एकदम सेम, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर ऑब्जर्व करो तो IUPAC नेम सेम है लेकिन कॉमन नेम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? एंड द रीजन ओनली बिहाइंड दैट वन इज कि अगर ऑब्जर्व करो तो जो ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, इसका OH राइट साइड में है, और जो ये कार्बन नंबर 2 यहाँ प्रेजेंट है इसका OH लेफ्ट साइड में है। ये कार्बन का OH राइट साइड में और इस कार्बन का OH लेफ्ट साइड में। इतना ही डिफरेंस है और इसके वजह से इनका नाम चेंज हो गया, इसका बिहेवियर चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गया, यूज जो एप्लीकेशन है वो भी चेंज हो गया। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का यही एक अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल चीज है जो अपने आप में काफ़ी चीज़ों को डिफरेंट कर देता है। समझ में आ रहा है? ओके, और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप 12th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, आप वहाँ स्टडी करोगे इसके बारे में। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है
जिसके अंडर में आइसोमर भी आता है। तो ये सब कुछ हम जो हैं काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे इन आ कमिंग फ्यूचर। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। कुछ अगर आपने नया सीखा सो प्लीज़ एटलीस्ट वो उसे कमेंट बॉक्स में शो करो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखा, अच्छा लगा, सिंपल था, ईजी था। ओके, सेम वे अगर चाहते हो कि आपको फिजिक्स भी, जो फिजिक्स है वो भी आपको एकदम ईजीली और एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए, तो उसके लिए भी एक चैनल है। इफ़ यू वांट यू कैन गो टू दैट चैनल, दैट इज़ लर्न फिजिक्स विथ के सचिन। सो सचिन करडे सर हैं, इनसे भी आप सीख सकते हैं फिजिक्स, और कमाल का फिजिक्स के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कहीं ना कहीं पे उसको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सो यू कैन गो एंड यू कैन हैव अ लुक। ऑलराइट, सी यू ऑल गाइस in the next lecture. Till the time, everyone enjoy, take care, and don't you forget to like, share and subscribe this channel, and please से spread करो, because अगर आपको समझ में आया तो लोगों को भी समझ में आना चाहिए। Okay, चलो मिलते हैं, bye bye everyone, and please enjoy and explore. Bye bye.